आदरणीय ऑडियंस, मैं गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ साधना क्यों कहता हूँ, इसके पीछे का आधार क्या है, आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हर साधना का दो आधार होता है, पहला भावात्मक और दूसरा क्रियात्मक। भावात्मक आधार में एक व्यक्ति अपने मन को, अपनी मनोदशा को, अपनी मनो आवेग को, अपनी धारणा को, अपनी मन की स्थिति को एक विशेष उच्च स्तरीय अवस्था में रखने का प्रयास करता है, जिसे साधना के भावात्मक पहलू या भावात्मक आधार कहा जाता है। जैसे कई सारे ऐसे ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, कई ऐसे मेडिटेशन की प्रक्रियाएं हैं जिसमें व्यक्ति अपने मन को ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से, साक्षी भाव के माध्यम से, दृष्टा के माध्यम से एक विशेष उच्च स्तरीय अवस्था में रखने का प्रयास करता है, जिसे भावात्मक पहलू कहा जाता है साधना का। और ऐसे अनेकों ध्यान की प्रक्रियाएं हैं जिसमें भावात्मक पहलू संलग्न होता है मुख्य रूप से। जैसे आप किसी भी विचार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यह मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया भी भावात्मक प्रक्रिया ही कहलाता है। तो साधना का प्रथम पहलू है भावात्मक और दूसरा पहलू है क्रियात्मक, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर के अंगों को एक विशेष क्रिया में संलग्न करते हैं और उस क्रिया के फल स्वरूप आपका मन, आपकी चेतना एक विशेष उच्च स्तरीय अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे प्राणायाम की कुछ क्रिया जिसमें अपने श्वसन तंत्र को संलग्न करते हैं, और अनेकों ऐसी विधियां हैं जिसमें आप अपने ज्ञान इंद्रिय और शरीर के अंगों को संलग्न करके क्रियात्मक साधना करने का प्रयास करते हैं। और इस क्रियात्मक साधना का लक्ष्य भी यही होता है कि आपका मनोभाव एक उच्च स्तरीय अवस्था में, आपकी मन स्थिति, आपका मन एक उच्च आयाम में जाकर के स्थिर हो जाए, जो ईश्वरीय आयाम कहा जाता है, जो परम चेतना का आयाम कहा जाता है। और गायत्री मंत्र ये दोनों साधनाएं की प्रक्रिया को अपने अंदर समाहित किए हुए है। भावात्मक और क्रियात्मक दोनों प्रक्रिया को गायत्री मंत्र अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं, तो गायत्री मंत्र के शब्दों के, वाक्यों के विन्यास में एक विशेष भावनाएं हैं। और वो भावनाएं क्या है? आपके जीवन में शक्ति, समृद्धि, सुप्रसिद्धि, स्वास्थ्य और शुभता लाने का पूरा सूत्र है गायत्री मंत्र के वाक्यों के विन्यास में। अर्थात गायत्री मंत्र में जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, आप शक्ति, समृद्धि, सुप्रसिद्धि, स्वास्थ्य और शुभता के मनोदशा में स्थिर होना प्रारंभ हो जाते हैं। और सोचिए, एक व्यक्ति के जीवन में शक्ति आ जाए, समृद्धि आ जाए, सुप्रसिद्धि आ जाए, स्वास्थ्य आ जाए और शुभता को उपलब्ध हो जाए, इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि और क्या हो सकती है। तो गायत्री मंत्र के जप से ही आपके अंदर ये 5 मनोदशा, शक्ति, समृद्धि, सुप्रसिद्धि, स्वास्थ्य और शुभता वाली उत्पन्न होती है। और भौतिक रूप से देखा जाए तो गायत्री मंत्र का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है कि आप प्रभु से कामना करते हैं, उस परम शक्ति से याचना करते हैं, परम शक्ति के सामने घोषणा करते हैं कि आपके अंदर शुभता, बुद्धि, उच्चतर मानवीय मूल्यों का आविर्भाव हो। और यह भावात्मक प्रक्रिया ही तो है, यह भावात्मक क्रिया ही तो है कि आप मन के स्तर पे, भावना के स्तर पे, मनोभाव के स्तर पे एक विशेष अवस्था में स्वयं को रखने का प्रयास करते हैं। और गायत्री मंत्र जब आप जप करते हैं तो क्रियात्मक पहलू को भी, साधना के क्रियात्मक पहलू को भी इसमें संलग्न करते हैं। जैसे माला के माध्यम से जप करना, उंगलियों में, हथेलियों में एक गति प्रदान करना, साथ में
होठ, कंठ, तालु, जिह्वा को कंपन करते हुए क्रियात्मक क्रिया को संपादित करते हुए गायत्री मंत्र का जप करना, साथ में कई अनुष्ठान के माध्यम से भी गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, जैसे यज्ञ, हवन और अनेक औषधियों को हवन में जला करके, घी को जला करके, अग्नि को साक्षी मान करके, जो कि क्रियात्मक पहलू है साधना की, उसे करके गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। तो गायत्री मंत्र इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है, महान है, क्योंकि साधना की दोनों क्रियाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है। पहला भावात्मक क्रिया, दूसरा क्रियात्मक, और इन दोनों के समाहित के फलस्वरूप गायत्री मंत्र के जप से प्रचंड साइकिक ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह निरंतर अभ्यास से ही आपके अंदर हो सकता है। इसीलिए मैं अन्य ध्यान की प्रक्रियाओं पे बातें नहीं करता हूं। एक सामान्य इंसान मेडिटेशन करने बैठेगा, स्वयं के मन को शांत करने बैठेगा, स्वयं को मन को ऑब्जर्वेशन के माध्यम से न्यूट्रल करने बैठेगा, निर्विचार करने बैठेगा, तो एक जबरदस्त घन चक्कर में पड़ जाएगा। वो घन चक्कर क्या है वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही आपका चेतन मन शांत होता है ना, तो आपके अवचेतन मन में जो भी सबसे गतिशील और उग्र विचार हैं, वो आपके ऊपर हावी होना प्रारंभ हो जाता है। मन का या मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि आप चेतन रूप से खाली करेंगे स्वयं को, तो आप चेतन रूप से खाली न रह सकेंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन अपने अंदर जो आवेग को दबा रखा है, आवेग को संचित कर रखा है, आपके अंदर के मनोभाव, मनो आवेग को जो रिकॉर्ड कर रखा है, उसे रिलीज करना प्रारंभ करता है। और जैसे ही रिलीज करेगा तो आप चेतन रूप से खाली हैं, आपकी चेतन एग्जिस्टेंस में, आपके चेतन पहलू में वो प्रभावी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कई लोग ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, भावात्मक मेडिटेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो अंदर से काफी ज्यादा कामुक हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा का उसे एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आ गया ध्यान करने से। मन और चंचल होने लगता है ध्यान करने से। एक असहज अवस्था में व्यक्ति चले जाते हैं भावात्मक ध्यान करने से। वो इसलिए होता है कि चेतन रूप से स्वयं को खाली करने का प्रयास करते हैं, और कोई सफल भी होते हैं, कोई असफल भी होते हैं। तो दोनों लोग इस चीज का एहसास करते हैं। और आपके अवचेतन में दबा क्या है? सदैव नकारात्मक भाव, नकारात्मक मनो आवेग, नकारात्मक चीजें। तो नकारात्मक चीजें उभर करके आने लगती है। इसलिए कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो कुछ ही दिन बाद उसके अंदर क्रोध आने लगता है, और यह क्रम तब तक चलते रहता है जब तक आपके अवचेतन में संचय आवेग रिलीज न हो जाए। तो आप भावात्मक ध्यान करने की प्रक्रिया में संलग्न होकर के एक घन चक्कर में पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं प्राथमिक रूप से मेडिटेशन सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेडिटेशन करेंगे आपको फील क्या होगा। हाँ, कई व्यक्ति अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि जो मनोविज्ञान, अध्यात्म और दर्शन की दुनिया है ना, वो इंडिविजुअल डिफरेंस पे आधारित है, व्यक्तिगत भिन्नता पे। हर व्यक्ति का सबकॉन्शियस संचयन जो है अलग अलग तरह का है। कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से, सकारात्मक भावना से अपने जीवन को जीते आ रहा है, तो व्यक्ति ध्यान जब करने बैठेगा तो उसका चेतन मन खाली होगा, और अब चेतन मन में काफी सकारात्मक मैनिफेस्टेशन भरा हुआ है, सकारात्मक मनोआवेग है, तो वह व्यक्ति ध्यान करते ही और ज्यादा सकारात्मक प्रभाव में आ जाएगा। तो ये व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंस पे, इंडिविजुअल सबकॉन्शियस कलेक्शन पे, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे निर्भर करता है। लेकिन गायत्री मंत्र ऐसा है कि आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जैसा भी हो, आपके अंदर जितना भी नकारात्मकता भरा हो, तो आपके सबकॉन्शियस में कचरा भी है, उसे गायत्री मंत्र साफ कर देगा, और सकारात्मक भाव अपने अंदर से डाल करके आपकी पूरी कायनात को सकारात्मक कर देगी गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में इतनी सामर्थ्यता, इतनी शक्ति है। इसीलिए मैं गायत्री मंत्र जपने को ज्यादा रिकमेंडेशन लोगों को करता हूं ध्यान करने की तुलना में। तो आशा करता हूं मेरी बातों को समझे होंगे। इसलिए इस वीडियो का लक्ष्य पूर्ण हुआ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।